नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 21 नवंबर की परिक्रमा में हम करने वाले हैं ट्रंप के प्रस्तावित यूक्रेन शांति योजना का विश्लेषण। रूस यूक्रेन संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक 28 बिंदु वाला शांति प्रस्ताव सामने आया है। इस प्रस्ताव में यूक्रेन द्वारा क्षेत्रीय समर्पण, सैन्य प्रतिबंध और नाटो विस्तार पर रोक शामिल है। इस वीडियो में हम इस प्रस्ताव का विश्लेषण करके इसके संभावित निष्कर्षों को समझेंगे और एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि क्या ये योजना रूस की जीत को मान्यता दे सकती है। तो चलिए सबसे पहले ट्रंप के प्रस्तावित शांति योजना का अवलोकन कर लेते हैं। इसमें एक प्रमुख बिंदु है क्षेत्रीय समर्पण, जिसमें ये वर्णित है कि यदि ये योजना सफल होती है तो यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र के कुछ हिस्सों को रूस को सौंपना होगा और खेरसन और जापोरिजिया क्षेत्रों में रेखाओं को फ्रीज करना होगा, जिससे इन क्षेत्रों पर रूस के नियंत्रण को मान्यता दी जाएगी। इसके बाद दूसरे बिंदु में यह कहा गया है कि यूक्रेन को अपनी सशस्त्र सेनाओं के आकार पर सीमा लगानी होगी, अर्थात इससे उसकी रक्षा क्षमता कम होगी। देखिए, इस पर शायद ही यूक्रेन सहमत होगा। अगले बिंदु में कहा गया है कि नाटो के विस्तार पर रोक लगेगी। इस योजना में यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना और इसके पूर्व की ओर विस्तार को रोकना शामिल है, जो रूस की एक युद्ध के पहले दिन से चली आ रही मांग है। इसके बाद अगले बिंदु में यह कहा गया है कि रूस के फ्रीज किए गए $100 बिलियन के परिसंपत्तियों को यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए आवंटित किया जाएगा। साथ ही रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः शामिल करने का रास्ता खोला जाएगा, जिसमें उस पर लगे प्रतिबंध हटाना और G8 में वापसी भी शामिल है। इस प्रस्ताव की बातचीत में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों जैसे पुतिन के सहयोगी किरिल दिमित्रीव और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ की भागीदारी रही है और इसे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस योजना पर विश्व और विशेष रूप से रूस और यूक्रेन का क्या दृष्टिकोण है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था कि यूक्रेन इस योजना के कई बिंदुओं पर असहमत होगा, वही हुआ है। ज़ेलेंस्की ने राजनयिक प्रयासों के लिए तो खुलापन दिखाया है, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय समर्पण को यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन माना है। द गार्जियन की आज की रिपोर्ट के अनुसार कीव इस योजना को अपने सहयोगियों को भ्रमित करने वाला उकसावा मानता है। अब बात कर लेते हैं रूस की। तो आपको बता दें कि रूस ने अभी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसमें पुतिन की भागीदारी की पुष्टि करने से इनकार किया है। हालांकि यदि देखा जाए तो ये योजना मॉस्को के कुछ रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है। अब बात करते हैं कि इस पर यूरोपीय संघ का क्या कहना है। अल जजीरा के अनुसार यूरोपीय संघ के नेताओं ने मांग की है कि किसी भी शांति योजना में यूक्रेन और यूरोप से परामर्श अवश्य किया जाए। इतना ही नहीं, संघ ने रूस के इरादों पर संदेह भी जताया है। हालांकि ये यूरोप का वर्षों का दृष्टिकोण रहा है कि वो रूस को खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि रूस इसके ठीक विपरीत अलग दृष्टिकोण रखता है। इस योजना को देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की नीति में रूस के प्रति कुछ झुकाव हुआ है। अब आते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि क्या ये योजना रूस की जीत को दर्शाती है। मेरा मानना यह है कि यदि ट्रंप का ये शांति प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो इसे रूस की जीत मान्यता दी जा सकती है। इसे समझने के लिए आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं से समझते हैं। सबसे पहले तो इससे रूस के लिए क्षेत्रीय लाभ का मार्ग खुल जाएगा। डोनबास, खेरसन और जापोरिजिया क्षेत्रों का समर्पण 2014 और 2022 से रूस के कब्जे को औपचारिक रूप देगा। ये पुतिन के ऐतिहासिक रूप से रूसी क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के कथन के अनुरूप है, जैसा कि ड्रैगनफ्लाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट फरवरी 2024 में उल्लेखित है। इसके बाद रूस को रणनीतिक रियायतें भी मिलेंगी। नाटो पर रोक और यूक्रेन की सैन्य सीमाएं तय करना भविष्य में रूसी आक्रमण का सामना करने की यूक्रेन की क्षमता को निष्प्रभावी बना देंगी। इससे रूस को एक बफर जोन और दीर्घकालिक सुरक्षा लाभ मिल सकता है। रूस का आर्थिक नुकसान और राजनीतिक पुनर्मिलन भी होगा। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फ्रीज की गई रूसी परिसंपत्तियों का आवंटन हालांकि यूक्रेन के लिए लाभकारी है,
लेकिन रूस इस पर शायद ही सहमत होगा। इसके साथ ही उसकी G8 में वापसी और प्रतिबंध हटने से उसकी वैश्विक स्थिति सामान्य हो जाएगी। और ये पुतिन का 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद से लक्ष्य भी रहा है। हालांकि इस प्रकार की रूस की जीत संघर्ष को विद्रोह के चरण में ले जाएगी, लेकिन इससे पुतिन का नेतृत्व और अधिक मजबूत होगा। ट्रंप योजना की शर्तों जैसे रूस अधिकृत क्षेत्र को बिना किसी तर्क वितर्क के रूस को सौंपना उसके प्राथमिक युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के रूप में देखा जा सकता है, जो सैन्य विजय के बिना भी एक विजय ही होगी। हालांकि यूक्रेन का रूस अधिकृत क्षेत्र में संभावित विद्रोह और पश्चिमी समर्थन बाद में रूसी नियंत्रण को चुनौती दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यदि ट्रंप की शांति योजना लागू की गई तो यह कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में विजेता के रूप में उभरेगा। क्षेत्रीय समर्पण, नाटो पर रोक और सैन्य प्रतिबंध रूस के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करेंगे, जो मेरी दृष्टि में पुतिन के रणनीतिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। हालांकि योजना में यूक्रेन के लिए आर्थिक सहायता रूस के लिए नुकसान तो करेगी, लेकिन रूस के लाभों को संतुलित करने के लिए यूक्रेन की सैन्य कटौती इसे मॉस्को के लिए कूटनीतिक और भूराजनीतिक जीत ही कही जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। परिक्रमा में अब दीजिए हमें अनुमति। हम कल फिर मिलेंगे रात 9:02 पर। बने रहिए स्ट्रेटडेफ के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के विश्लेषण के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।